ये मुबैना ऑडियो आई है बेसिकली जो लॉयर है इमरान खान साहब के और उनकी ज़ौजा मोहतरमा की, जिसे पता ये चल रहा है कि वो बहनों के बीवी के दरमियान इमरान साहब की सियासी विरासत के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। झगड़े तो खैर उनके लॉयर्स कम्युनिटी के दरमियान भी हो रहे हैं और झगड़े जो हैं इस हद तक हैं कि हैरानकुन बात है। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब से आप किसी भी चीज़ पे एग्री ना करें, लेकिन एक बात बड़ी हैरानकुन है कि अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोगों की मौजूदगी में और बेतहाशा पॉलिटिशियंस जो इमरान साहब के पास अभी भी रह गए हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान साहब ने ट्रस्ट नहीं किया पॉलिटिकल क़यादत पे अपने मुल्क अपनी पार्टी की। उन्होंने ट्रस्ट किया तो एक ऐसे अननोन लॉयर के ऊपर किया जिसकी ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल ग्राउंडिंग नहीं है। मतलब इज़ इट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कि वो जिसको बनाएंगे, अगर कोई तगड़ा बंदा होगा, अली मोहम्मद ख़ान जैसा बंदा अगर बन जाएगा, या वो जो उमर साहब हैं, अयूब उमर साहब हैं, वो अगर बन जाएंगे, या कोई इनमें से कोई और बन जाएगा, उमर अयूब साहब बन जाएंगे, तो क्या पार्टी हाईजैक हो जाएगी? मतलब ये किस किस्म की इनसिक्योरिटी है जिसमें एक नॉन एंटिटी जो है, वकील बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, बड़े काबिल वकील हो गए, लेकिन पॉलिटिक्स का उनसे क्या ताल्लुक, उनको चेयरमैन बना दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त किस तरह के इंटरनल रिफ्ट्स का शिकार है। वो ऑडियो ठीक करे भाई, वो चलानी है। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस को चेयरमैन पीटीआई ने लेटर लिखा है और बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है। उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा अलार्मिंग लेटर भी है, इंटरेस्टिंग तो है ही, कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जबरी गुमशुदगी की जा रही है, बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं, पीटीआई रहनुमाओं की ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मी में इजाज़त नहीं है पार्टिसिपेट करने की। पीटीआई को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने का किरदार अदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए। पैमरा हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पीटीआई को मीडिया कवरेज फराहम की जाए। और सीनियर वकील एजाज एहसन ने सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ पटिशन दायर की है, उसको टेकअप किया जाए। इस खत को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशन के तौर पर लिया जाए, चीफ जस्टिस से कहा है तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने। अब ये तमाम चीज़ें और कल का जो फैसला आया नवाज शरीफ साहब का, वो सिर्फ एक तरफ इंडिकेट कर रहा है। वो इंडिकेट ये कर रहा है कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे बातिल नज़र में, और नवाज शरीफ साहब हर सू नज़र आ रहे हैं। मैं जिधर देखूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। ये वो वाली पोजीशन हुई हुई है। और इसको इसी तरह देखा जाए, क्योंकि जब ये परसेप्शन बन जाए कि इस बंदे ने जीतना है, तो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, या तो वो जो है वो हौसला हार के बाहर ही निकलते, या फिर जब परसेप्शन बन जाए तो जिसके मुतालिक बनती है उसकी पार्टी के लोग जो है वो इख्तलाफ के बावजूद, पार्टी पॉलिसियों से नाला होने के बावजूद, आम वोटर कहता है भाई अब ये बनने ही लगा है, उसको जाके वोट। तो इसको भी कहते हैं प्री इलेक्शन रिगिंग, के एक परसेप्शन बना दिया जाए। तो क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा ही है तो फिर तहरीक इंसाफ तो मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रही इस वक्त क्योंकि उसकी तो अपनी पार्टी के अंदर खोसा साहब का बयान डिफरेंट है, पीटीआई ऑफिशियल का बयान डिफरेंट है, इमरान साहब की जो बहनें उनका बयान डिफरेंट है, और इमरान साहब का पता नहीं क्या बयान है, वो तो हमें पता ही नहीं, वो तो इस वक्त अंदर है और बाहर उनकी शक्ल मुझे नहीं लगता इलेक्शन से पहले किसी को नजर आएगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि नवाज शरीफ साहब का कल का केस का फैसला हो गया उनके हक में। अल अजीज़िया का भी मुझे उम्मीद है कि नैब की परफॉर्मेंस के बाद नवाज शरीफ साहब के हक में होगा। क्या करप्शन का परसेप्शन जो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर पीटीआई ने बनाया था नून लीग के लिए, वो असर ज़ाहिर हो जाएगा इन सब चीज़ों से? नवाज शरीफ साहब धुल धुला के तो आ जाएंगे, ज़्यादती भी उनके साथ हुई होगी, लेकिन यही तासुर ख़त्म हो जाएगा। और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर बनेंगे, जो कि बनने के चांस ज़्यादा है, तो क्या 5 साल उसी पीसफुल तरीके से गुजरेंगे जिस तरह के 18 महीने शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारों और पार्टियों के साथ गुजरे? तमाम चीज़ों पर लासीर हासिल बहस करेंगे आज। तारिक फजल साहब, चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस जो खत, मैं अभी आता हूँ इसके ऊपर भी, पीटीआई खत लिखा है। आप बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आपको लगता नहीं है कि ये जेन्युइन बातें हैं कि पीटीआई के रहनुमा जो है उनको कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही, उनके जलसों का कोई वो नहीं बनना, उनका इस तरह का इलेक्शन जो आप जीतने जा रहे हैं तारिक भाई, उसका क्या फ़ायदा होगा? ये तो वो जैसे कहते हैं ना एक मुहावरतन के जी, ये मर्दों वाली बात तो ना हुई कि आपके मुकाबले में है ही कोई नहीं दूर दूर तक, और आप कह रहे हैं जी अब हमने, और उस पर नवाज शरीफ साहब ने भी सोने पे सुहागा कह दिया कि ये तो टिट फॉर टैट है जो इमरान खान के साथ हो रहा है। तो मतलब आप तो पूरा बदला लेने के चक्करों में उतरे, आपके साथ ज्यादती हुई। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंसाफ मिले दूसरे को ज्यादती करके दूसरे के साथ। जी तारिक साहब। तमाम भाई, तारिक सबसे भाई पहली जी। बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है टेट फॉर टैट, इसका उर्दू जो तर्जमा है वो उसे कहते हैं मकाफात अमल। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। ये नहीं हो सकता आप गंदम बोए और जो आप काटें। ये मेरे और आपकी बचपन के ज़माने के मुहावरे हैं जो हम स्कूलों में पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और वो काम करता है। मियाँ साहब की बात का मतलब ये है
उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि जिस इम्तहान से और जिस मुश्किल से मैं गुजरा इमरान खान गुजरे, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक अल्लाह का निज़ाम है। और मामला मियां तारिक नवाज भाई, शरीफ साहब, मैं आपसे एक अर्ज करूं, बात अल्लाह का निज़ाम दूसरी जो बात है, इसी बात पे उसके दूसरी बाद बात आपने कंटिन्यू करना है, इसी बात पे अल्लाह के निज़ाम, फिर आपने कंटिन्यू आप नहीं करना है। अल्लाह का जी जी निज़ाम ये है कि खुदावंद ताला ने ये तो कुरान शरीफ में कह दिया कि आँख का बदला आँख, लेकिन अगर माफ़ कर दो तुमसे बेहतर कोई नहीं, खून का बदला खून। आज़ वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर कोई टिट फॉर टैट नहीं किया, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। मेरा ख्याल से ग्रेटनेस अचीव करने के लिए वो लीडरशिप के अंदर आप और गलत समझे हैं। आम इंसानों में नेल्सन मंडेला की नहीं मिसाल, नहीं नहीं ग्रेटनेस अचीव करने के नहीं, लिए मेरा ख्याल से मैं टिट क्लियर फॉर कर कामरान टैट भाई सूट नहीं छोटी सी करता बड़े बात लीडर्स करने को। देंगे? मैं मजीद क्लियर कर कामरान देता भाई हूँ। छोटी सी बात करने बात देंगे? यह है कि आप आमिर बात को दूसरी साहब, तरफ तारिक साहब बात लेके कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपकी बारी है जी। मैं तारिक भाई कर ले। या तो बात समझा जी नहीं जी पाया। तारिक भाई मैं तो मिसाल दे दी इस्लाम की जी। मियां रशीद साहब का जो मैंने कहा ना टिट फॉर टैट, इसका ये मतलब नहीं उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ टिट फॉर टैट या मैं इमरान खान से उन तमाम चीज़ों का बदला ले रहा हूँ जो मेरे साथ हुई हैं। उन्होंने कहा मकाफात अमल, यानी अल्लाह का निज़ाम ये है कि अगर आप किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे तो वो आपके साथ भी पेश आ सकती जी है। बिल्कुल ठीक। उसमें मियां नवाज शरीफ का किरदार कोई नहीं है कि इमरान खान अंदर रहे, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो, इमरान खान जो है वो बाहर ना आने दिया जाए। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अगर आप ज्यादती करते हैं तो आप भी उस ज्यादती का और शिकार आपको किसी लगता न नहीं कि किसी चीफ जस्टिस को जो लेटर लिखा गया इस पे तो आपको भी बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठानी मैं उस चाहिए पे जी आता हूँ। जी। जो लेटर वगैरह लिखा गया ना, देखें पीटीआई इस वक्त फॉर सेल है। पीटीआई जो जमात है वो इस वक्त फॉर सेल। पीटीआई में जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी खूबसूरत बात की है कि पार्टी के बड़े सीनियर, बड़े लॉयलिस्ट लोग अभी भी मौजूद हैं, बाहर हैं, टॉक शो पे बैठे होते हैं, रोज बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से पार्टी ने किसी को इस काबिल नहीं समझा कि उन्हें कोई एक्टिंग चेयरमैन लगा दिया जाए। और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो, मैं किसी की जात के खिलाफ, यार आपको पता है, बात सर बंदा पॉइंट नहीं आ हूँ। गया। भट्टी साहब, कल का फैसला, आज की तहरीक इंसाफ की दलालें, चीफ जस्टिस को लेटर, इस पे कुछ आपको कार्रवाई होती नजर आ रही है? नवाज शरीफ साहब का चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का, परसेप्शन का बनना, और उसके बाद के हालात, क्या कहेंगे आप? भाईजान, सबसे पहले कल के फैसले पे यानी एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल के फैसले पे बात कर लेते हैं। जी। शर्मनाक दिन था कल, स्याह तरीन दिन था हमारे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल के लिए। यानी मुद्दई मुकदमे से पीछे हट गया, हवाओं का रुख बदल गया, लाडला बदल गया है, निज़ाम इंसाफ का मयार बदल गया, लेकिन मुद्दई पीछे हट गया था। मुद्दई कौन था? नैब। मुद्दई कौन थी? हुकूमत। जिस तरह टीटी स्कैंडल की बरियत के खिलाफ मुद्दई अपील में नहीं गया, जिस तरह मरियम नवाज, कैप्टन सफदर के एवनफील्ड बरियत के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई, जिस तरह फ्लैगशिप बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली, इसी तरह एवनफील्ड से केस से नैब ने सरेंडर किया और वापस